हेलो बच्चों, गुरुकुल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा गॉस का नियम। इस टॉपिक के अनुसार हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अनंत लंबाई के एक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम पहले गॉस के नियम के टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस किया जाए। यहाँ लिखा है गॉस का नियम यानी गॉसेस लॉ। ये नियम है, इनके नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/4 गुना होता है। माने कोई अगर हमारा बंद पृष्ठ है, ये हमारा बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ से जब गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत फ्लक्स क्या है होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/0 गुना होगा। तो यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो अगर कैपिटल A है तो इससे परिबद्ध आवेश Q है, तो क्या करेंगे, खुद वैद्युत फ्लक्स अगर मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल, ये क्या बोला था इसने बोला था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 होगा, 1/0 होगा। तो का मतलब क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसको लिखा जा सकता है फाई ई इक्वल Q/0। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अच्छा, अगर हम क्या कर लेते हैं, इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में रखते हैं तो यहाँ लिखा है परंतु बंद पृष्ठ A से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है, एक फार्मूला इसके वैद्युत फ्लक्स का मैंने बताया था, फाई ई बराबर, यहाँ पे समाकलन यहाँ पर बंद बनाएंगे और ये हो जाएगा हमारा ई डी ए। माने जिस क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो ही क्या हो जाएगा, इतना क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। अर्थात तब हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को, कैसे लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई डी ए इक्वल Q/0। माने ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, जहां पर ε0 जो है वैद्युतशीलता है आपकी, है ना। यहाँ पर जहाँ पे आपका ε0 जो है विद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए देखिए, नेक्स्ट स्टडी हमारी है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण, यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा तार जो अनंत लंबाई का, इसकी इंग्लिश है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यहाँ पर एक अनंत लंबाई का एक तार, सीधा तार है, इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको, ये हमारा तार जो है, इस तार पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर कल्पना करेंगे कि हमारा ये क्या है, स्मॉल r त्रिज्या का एक तार है। इस पर हमने S1 S2 S3 में 3 पृष्ठ मैंने लिया है जो क्षेत्रफल पे हमें निकालना है। तो यहाँ देखिएगा इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इधर है और इसके पृष्ठ की दिशा इधर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 90 का कोण बनेगा। यहाँ पर देखिए पृष्ठ का क्षेत्र इधर है और यहाँ पर इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर पृष्ठ, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इसके पृष्ठ की दिशा इधर है। तो यहाँ भी 90 अंश बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है, 0 अंश, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तार की लंबाई किसको माना गया है, कितनी लंबाई का, हमें तार को हमने कल्पना की है कि यह लंबाई का एक तार है। ओके, अच्छा, तो चलिए जो है माना इस तार, माने ये जो तार है हमारा अनंत लंबाई का, माना इस तार पर जो आवेश है
इस तार पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। इस तार पर जो आवेश है वो हमें हर जगह क्या है, समान है। और जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व जो है, रेखीय आवेश घनत्व मतलब इसका घनत्व जो है तार का वो क्या है, लैम्डा है। आवेशित तार को अक्ष मानकर यल तथा आर त्रिज्या के बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तार है इतना पतला, लेकिन हम यहाँ पर कल्पना करेंगे कि इसकी क्या है, जो आपका तार है वो एल लंबाई का है और इसकी त्रिज्या जो है वो आर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे S1 और S2 इस जगह पर 90 अंश का कोण बनता है। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखें फाई E1 प्लस फाई मतलब फाई 1 कर लेते हैं। फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 0। कारण ये जब फाई बराबर बोलते हैं, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फार्मूला वैद्युत फ्लक्स का दिया था, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो कॉस 90 अंश का वैल्यू जो होता है इस जगह पर 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 पर इसका और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारी 0। तो बचा क्या, ये जगह बचा। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर हमारा इस पृष्ठ से और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से दोनों में जो संबंध हो 90 डिग्री का है, यहाँ भी है और यहाँ भी। इसीलिए जब हम ए क्या होगा, फार्मूला जो हमारा होता है फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम जो 90 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। इसीलिए इस जगह पर, इस जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। इसीलिए इस पर हमने क्या किया, फाई 1 फाई 2 बराबर 0 कर लिया है। बचाइए तो यहाँ देखिएगा हमारा ये क्षेत्र भी इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर और इधर पृष्ठ की दिशा है। तो यहाँ 0 अंश होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे फाई ई बराबर यहाँ पर ई डी ए है ना। तो ये हमारा बन जाएगा। तो ऐसे में ये चीजें बन जाएगा। तो इस जगह पर रखें क्या, ई डी ए कॉस थीटा, यानी हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी इसमें कर लेते हैं, यहाँ पर ई डी ए कॉस 0 अंश, अर्थात हो जाएगा फाई ई इक्वल ई डी ए। तो ये बन जाएगा हमारा। तो अब देखेंगे ये हमारा इस जगह पर गएगा वैद्युत फ्लक्स। अब कह रहा अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ अर्थात हमने यहाँ पर एक जगह स्थिर लिया था, यहाँ पर बहुत सारे हमारे गॉसीय पृष्ठ हैं। तो अगर टोटल पूरी लंबाई का लिया जाता है तो लिखा जाएगा क्या, फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ई डी ए है ना। अब यहाँ पर ई को हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा संपूर्ण के लिए फाई ई बराबर ई डी ए है ना। अब यहाँ पर ये समाकलन डी ए का जो मान होता है, ये समाकलन डी ए का यही लिख लेते हैं, चूंकि समाकलन डी ए इक्वल 2 पाई आर एल है ना। तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो इस जगह पर 2 पाई एल रखेंगे इस जगह पे, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल ई 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब गॉस के परिमेय से, गॉस के नियम से करेंगे। तो गॉस का नियम क्या था हमारा, फाई ई इक्वल था क्या, Q बाई एप्सिलॉन 0। तो Q की जो वैल्यू होगी, Q इक्वल हम क्या करेंगे, लिखेंगे लैम्डा एल होता है हमारा फार्मूला होता है Q बराबर लैम्डा एल। काहे कि जो आवेश होगा ये आवेश इसके घनत्व पे डिपेंड करेगा और कितनी लंबाई का है उसके गुणनफल पे डिपेंड करेगा। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर उठा के रख लेते हैं। तो हो जाएगा फाई ई इक्वल, यहाँ हो जाएगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या करते हैं,
समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे, तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वल देखिए यहाँ पे क्या है, फाई इक्वल ई 2 पाई आर एल, और हमारा दूसरा समीकरण है फाई बराबर लेमडा एल बाई एप्सिलॉन 0। तो दोनों को बराबर किया जा सकता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ई 2 पाई आर एल इक्वल लेमडा एल बाई एप्सिलॉन 0। तो इस एल से ये एन से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा ई इक्वल यहाँ पर लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर।